एक तरफ शालिनी अपने बच्चों को लेकर परेशान थी। बच्चों के स्कूल से लेकर कोर्ट की तारीख तक सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी बीच शिव प्रसाद का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आने के बेहद करीब पहुंच चुका है। भार्गवी शालिनी को फोन करके बताती है कि करण इस बार बहुत गंदी चाल चल रहा है, क्या बच्चों का स्कूल से ट्रांसफर हो गया है। भार्गवी कहती अभी तक नहीं, लेकिन खेल बहुत खतरनाक हो चुका है। मीटिंग की तारीख आगे बढ़ाकर 28 कर दिए और वही तारीख कोर्ट की सुनवाई की भी है। साफ है कि करण का मकसद सिर्फ एक नहीं, शालिनी को कोर्ट तक पहुंचने से रोकना है। भार्गवी आगे कहती है कि अब कुछ भी हो सकता है, बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। स्कूल में उन पर हमला करने की साजिश चल रही है। भार्गवी पहले ही लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुकी है और फिर वो शालिनी को चेतावनी देती है कि अब अपने फैसले पर दोबारा सोचो, कबीर के खिलाफ बयान देना इतना आसान नहीं रहेगा। शालिनी भार्गवी से पूछती है क्या ये बात एक प्रिंसिपल कह रही है या एक माँ। शालिनी वो इस केस से पीछे नहीं हटेगी। उधर शालिनी पूरी बात शिव प्रसाद को बताती है। शिव प्रसाद शांत होकर सुनता है। उसे याद है कि पहले भी एक बार बच्चों पर हमला करने की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन उसने हालत संभाल लिए थे। उसने ये बात शालिनी से छुपाई थी ताकि वो और परेशान ना हो। उधर बच्चों के बीच भी बात चल रही थी। परशुराम बहुत बहादुर है, उसके पास बंदूक भी थी और वो किसी से नहीं डरता। शिव प्रसाद बच्चों को समझाता है कि असली सुरक्षा सिर्फ डर से नहीं, समझदारी से होती है। स्पेशल ब्रांच ऑफिस में मनीष, संकल्प और ओंकार साथ पहुंचते। उनके चेहरे गुस्से भरे थे। वो सीधे बलराम से कहता है उसे परशुराम से मिलना है। बलराम मना कर देता है, वो अभी मीटिंग में है और किसी से नहीं मिल सकता। लेकिन मनीष जिद पर अड़ जाता है। वो जोर से बोलने लगता है और माहौल बिगड़ जाता है। बलराम की टीम भी वहां आ जाती है। सौरभ और माया दोनों ही उनको रोकते। मनीष फिर शांत नहीं होता। वो साफ कह देता है उसे सच जानना ही है। बलराम आखिरकार माया से कहता है कि वो मनीष को शांत कराए। शिव प्रसाद खुद फोन पर सामने आता है। मनीष और ज्यादा भड़क जाता है। शायद शिव प्रसाद ही परशुराम है। वो सीधे सवाल करता है और दबाव डालता है कि उसे सच बताया जाए, लेकिन शिव प्रसाद बहुत ठंडे दिमाग से जवाब देता है। वो कहता है कि उसे किसी भी अपराधी को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मनीष उसे धमकाने की कोशिश करता है कि अगर सच नहीं बताया गया तो वो सबके सामने सब कुछ खोल देगा। शिव प्रसाद मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। मनीष गुस्से में वहां से चला जाता है। शिव प्रसाद बलराम से कहता है कि स्कूल पर नजर रखनी चाहिए, दुश्मन फिर से बच्चों पर हमला करने की कोशिश कर सकते। उधर शालिनी पूरी तरह टूटने लगती है। वो दीपाली को फोन करके पूरी बात बताती है, लेकिन अचानक मनीष उसका फोन छीन लेता है और शालिनी को बुरी तरह इंसल्ट करता है। शालिनी जवाब देती है, लेकिन मनीष फोन काट देता है। शिव प्रसाद शालिनी को हिम्मत देता है कि डरने की जरूरत नहीं है। इधर नंदिनी को जब ये सब पता चलता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे मनीष और ओमकार दोनों को चेतावनी देती है कि अगर उसकी माँ को दोबारा इंसल्ट किया तो वो एफआईआर दर्ज करवाएगी और कोर्ट तक ले जाएगी। एडवोकेट नंदिनी मनीष दीक्षित को चेतावनी देती है, तब मनीष नंदिनी पर हाथ उठाता है। नंदिनी भी जोर से चिल्लाती है, मिस्टर मनीष दीक्षित। अब लड़ाई एक क्रिमिनल और एक लॉयर के बीच है। आगे दिखाई जाता है कि मल्हार दीक्षित चुपके से उसके दामाद शिव प्रसाद का पीछा करता है और उसकी तस्वीर लेता है। बलराम तुरंत शिव प्रसाद को अलर्ट करता है कि उसके ससुर ने उसका पीछा किया है। और फिर जब मल्हार वो तस्वीर शालिनी को दिखाता है, क्या अब शिव प्रसाद की असलियत सबके सामने आने वाली है। शिव प्रसाद प्लान के साथ घर लौटता है, जिससे शालिनी और सबको यही विश्वास हो जाए कि वो एक मामूली आदमी। देखते रहिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।